सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु जैनं जयतु नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकारते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षि गाथा अपने 855 नंबर की चल रही थी। वास्तविक मोक्ष का कारण आचार्य भगवंत ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र बताया। कथा में ये बात कही थी कि जीवादि का श्रद्धान संकित ज्ञान उसका ज्ञान है, रागादि वर्जन चरित्र है और यही मुक्ति पंथ है। मोक्ष का पंथ तीनों काल में एक ही होता है और वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और ये तीनों ही आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होते हैं। जो ऊपर की चर्चा में अपन ने कहा था, ये अनुभूति से ही प्रकट होते हैं। बिना अनुभूति के सम्यक दर्शन नहीं, बिना अनुभूति के सम्यक ज्ञान नहीं और बिना अनुभूति के सम्यक चारित्र नहीं। सामान्यतः ये तीनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन आज हो जाए और सम्यक चारित्र बाद में हो। हाँ, चारित्र की वृद्धि, चारित्र की पूर्णता तो क्रमशः होती है। ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान की पूर्णता तो क्रम से होती है। ये सम्यक प्रकार से तो तीनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। क्योंकि आत्मा के सम्यक दर्शन में आत्मा के अनंत गुणों में अंश रूप से विशुद्धता प्रकट हो जाती है। लेकिन भेद करके स्थूलता से समझाने के लिए ये कहा जाता है कि भाई पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है, फिर सम्यक चारित्र होता है। लेकिन अंश रूप से ये वहाँ, क्योंकि एक कषाय का अभाव हुए बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होता और एक कषाय का भाव होना अर्थात वीतराग भाव का होना है ना। चौथे गुणस्थान में होने वाला चारित्र, जिसको अनंतानुबंधी के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र कहा गया है, यह सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी कहा गया है। अगर किसी को
स्वरूपाचरण कठिन लगे तो कहते हैं भाई सम्यक्त के आचरण। सम्यक्त का आचरण क्या? निज स्वरूप में लीन होना, अनुभव करना, और उसके साथ बहिरंग में उसके जो 25 दोष रहित आचरण होते हैं वो सम्यक्त आचरण है। हाँ, यही मुक्ति का कारण है। राग कहीं भी मुक्ति का कारण नहीं है। सम्यक्त के साथ राग होने पर व्यवहार से उसको भी मुक्ति का कारण कहा जाता है ना? नाम पाया जाता है। अपन ने पहले इसका दृष्टांत दिए ही है कि पोगरे सहित अगर भुट्टा हो तो भी नाम भुट्टा ही पाया जाता है, मक्की ही पाई जाती है। क्या कहा जाती है? बोलो। यही कहे जाते ना, यही कहते भैया भुट्टा, ये मक्की है। पर वास्तविक भुट्टा मक्की तो कौन है? वही है, दाने जो हैं वो है, लेकिन नाम पाया जाता है। तो ऐसे ही आत्मा अनुभूति श्रद्धान के साथ भूमिका के अनुसार जो कल कहा था, जब आम वृक्ष पे उगता है तो पत्ते आदि तो, फल आदि तो, फूल आदि तो आते हैं, लेकिन वास्तविक आम अलग है और ये अलग है। ऐसे ही शुद्धात्म अनुभूति के साथ शुभाचार तो भूमिका के अनुसार होता ही है। और वह शुभाचार सम्यक्त नाम पाता है। हमारे यहाँ का सम्यक दर्शन 2 प्रकार का, सम्यक चारित्र 2 प्रकार का, एक सराग चारित्र, एक वितराग चारित्र। एक सराग सम्यक्त, एक वितराग सम्यक्त। सम्यक्त तो सम्यक्त है, सराग क्योंकि सम्यक्ति का राग रूप परिणमन सराग कहलाता है। क्या कहलाता है? चारित्र 2 प्रकार का। वितरागियों का राग सहित परिणमन, व्रत, समिति, गुप्ति चारित्र जो है ये सराग चारित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कि राग सहित। लेकिन वास्तविक चारित्र तो क्या है? कि वो तो वितरागता है। तो मुक्ति का मार्ग क्या है? देखो, जिस मार्ग और मार्ग फल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग है और मोक्ष उसका फल है, तो मोक्ष में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। इसकी चर्चा पहले भी अपन ने की। राग अगर मोक्ष का मार्ग हो तो फल क्या आएगा? मोक्ष आया तो फिर मोक्ष में भी क्या होना चाहिए? राग होना चाहिए। क्यों है? क्या मोक्ष में राग के नहीं है? बस इसको इसी तरीके से लगाना जो अपन पहले क्या का कारण विधानों कार्याणि, कार्य में कारण की उपस्थिति थी। आत्मा का अनुभव मोक्ष का कारण है, तो मोक्ष में भी आत्मानुभव है। ऐसा नहीं कि भगवान बनने के बाद वो फ्री हो गए, क्या अब कुछ नहीं, हम तो भगवान बन गए, अब आवश्यकता नहीं है। क्या अब तो पूरी तरह से क्या हो गए? उसमें लीन हो गए। इसलिए यहाँ कहा है कि भाई वास्तविक परमार्थ मोक्ष का कारण तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। स्थूल कथन भाई की अपेक्षा से किया जाता है, सूक्ष्म कथन परिणामों की अपेक्षा से कहा जाता है। जब बाह्य में चारित्र की प्रक्रिया समझाना हो कि चारित्र क्या चीज है, तो हम वहाँ व्रत, समिति, गुप्ति आदि का नाम लेंगे। क्या लेंगे? है ना?
जो नियम संयम है उनका नाम लेंगे, और जो भीतर में चारित्र की बात करेंगे तो रत्नत्रयी की बात करेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र अर्थात अपने स्वरूप की अनुभूति पूर्वक प्रतीति, स्वानुभव और स्वरूप में स्थिरता, बस यही मुक्ति का पंथ है, दूसरा पंथ नहीं। देखो ये बात कुंद आचार्य भगवंत ने 155 गाथा में स्पष्ट किया गया है। क्या कहा? अरु यही मुक्ति पंथ है, दूसरा कोई मुक्ति का पंथ नहीं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष जिसको व्यवहार अभी प्रारंभिकता जीवन में धर्म की ओर लगना है, उसका भी श्रद्धान ऐसा ही बनता है कि अगर कोई मोक्ष का मार्ग संसार में है तो वह सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। अथवा तद्वा चाहे जैसा प्रवर्तन सम्यक दर्शन नहीं है। क्या सम्यक दर्शन है? कि जीवादि का श्रद्धान, जीवादि यानी जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप जिनका जो स्वरूप है उनका वैसा ही स्वरूप समझना, श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक्त है। निश्चय सम्यक्त तो अनुभूति है, और अनुभूति के बाद उसे इस प्रकार का ही श्रद्धान होता है कि मैं जीव ही हूँ। चैतन्यपना जिसमें पाया जाता है वो जीव ही है, और चेतन से रहित जितने भी पदार्थ हैं वे अजीव ही है। उन अजीव के लक्ष्य से आश्रव होता है, आश्रव में रहने से बंध होता है, और जीव को समझकर जीव का लक्ष्य करे तो संवर होता है, और उसमें आंशिक स्थिरता करे तो निर्जरा होती है, और पूर्ण स्थिर हो जाए तो मोक्ष होता है। जीव का लक्ष्य संवर निर्जरा को जन्म देता है, और अजीव का लक्ष्य आश्रव बंध को पैदा करता है। क्या करता है? अनादि से हमारे अंदर क्या चल रहा है? कि आश्रव चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि हमने पूरा अजीव का लक्ष्य लिया है। पुद्गलों की प्रति समर्पितता है, पुद्गलों में सुख ढूंढते हैं, पुद्गलों को ही अपना मानते हैं, पुद्गलों का ही कर्ता बनते हैं, पुद्गलों के ही भोक्ता स्वामित्व एकत्व सब पुद्गल से ही हम स्थापित करते हैं। तो ये सारा आश्रव और बंध तत्व की प्रवृत्ति है। इसलिए छेड़ालाकार ने कहा था ना कि जीव अजीव तत्व और आश्रव बंदरु संवर जानो, निर्जरा मोक्ष कहे जिन जिन तिनको जो का त्यों सरदाना। ये 7 तत्व को जिनेंद्र भगवान ने जैसे कहा है वैसा का वैसा ही श्रद्धान करना। क्या लिखा? जिन तिनको जो का त्यों श्रद्धानो, जैसा है वैसा श्रद्धान करना। अपनी मन कल्पना से श्रद्धान नहीं करना। आश्रव और बंध को संसार का कारण है तो तुम मुक्ति का कारण नहीं समझना। आश्रव में शुभाशुभ सारे भाव आते हैं, ये आश्रव भाव बंध के ही हेतुत्व हैं, इन्हें मुक्ति का कारण नहीं समझना। और अगर इन्हें हम मुक्ति का कारण समझते हैं तो समझना फिर कि जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा वैसा हमें श्रद्धान नहीं है, तो मुक्ति का मार्ग भी प्रारंभ नहीं। जो का त्यो श्रद्धा। अब अपनी कल्पना से कर लेते, विचार कर लेते, भाई ये बंध है, ये आश्रव, आश्रव में ही संवर की कल्पना कर ली, आश्रव में ही निर्जरा की कल्पना कर ली, आश्रव की वृद्धि को ही मुक्ति का मोक्ष मान लिया, तो ये भ्रमणा किसकी है? ये हमारी। इसलिए गाथा में मार्मिक बात बताते हुए कहा वास्तविक मोक्ष का कारण।
एक ही भावार्थ कहता हूँ। आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है, और इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रधान करके विवेचन किया है। क्या कहा है कि आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। ऊपर भी ये बात कही थी। असाधारण का मतलब क्या कि जो आत्मा में ही पाया जाए, अन्य में नहीं पाया जाए, उसका नाम है असाधारण। और साधारण उसे कहते हैं कि जो सब में पाया जाए, आत्मा में भी पाया जाए और अन्य में भी पाया जाए, उसका नाम है साधारण। अस्तित्व जिसको हम कहते हैं सामान्य गुण और विशेष गुण, अस्तित्व आदि गुण सब में पाए जाते हैं। ज्ञान आत्मा में ही पाया जाता है, श्रद्धा आत्मा में ही पाई जाती है, सुख आत्मा में ही पाया जाता है, वीर्य आत्मा में ही पाया जाता है। ये आत्मा के असाधारण है। और अस्तित्व वस्तु तो आदि क्या है, साधारण है, कि जो जीव में नहीं 6 द्रव्य में पाए जाते हैं। तो हमारा एक मुख, इसलिए आत्मा को इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रधान करके विवेचन किया है। किसको मुख्य करके किया? ज्ञान। ज्ञान में आत्मिक अनंत गुण उसमें समा गए। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है। कौन परिणमित होता है? ज्ञान यानी मतलब क्या? आत्मा। आत्मा ही सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता, आत्मा ही सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होता, आत्मा ही सम्यक चारित्र रूप परिणमित होता। भव्य जीवों को भेद करके भिन्न भिन्न तरीके से समझाया जाता है, लेकिन वास्तविकता में परिणमित तो आत्मा ही हुआ। चाहे श्रद्धा गुण परिणमित हुआ तो आत्मा, ज्ञान गुण परिणमित हुआ तो आत्मा, चारित्र गुण परिणमित हुआ तो आत्मा, क्योंकि आत्मा से भिन्न श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र नहीं है। सोचो भाई, अभेद की दृष्टि, इसलिए कल कहा था कि भाई भेद करके तो शिष्य को समझाते हैं कि ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चारित्र है, लेकिन जब निश्चय में चले जाए तो ये सब आत्मा की ही अवस्था है। जो कल गाथा कही थी कि सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप, संभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। सब आत्मा की अवस्था, आत्मा ही इन रूप परिणमित होता है, ज्ञान ही इन रूप परिणमित होता है। ज्ञान के अलावा आत्मा, और आत्मा कहा तो ज्ञान, ये दोनों ही एकार्थी ही हैं, अलग अलग नहीं है ना। जैसे आत्मा और जीव अलग अलग नहीं है। कौन? हम कहें कि हम जीव है और हम कहें कि हम आत्मा हैं, तो बोलो क्या अंतर पड़ गया है? और अंदर में निश्चय में चले जाओ तो हम कहें कि हम ज्ञान स्वभावी हैं, ज्ञान रूप हैं, तो वो भी वही बात है। बात ही समझ में आई। और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता पहले समझाई थी, ये समझने लायक बात है, ये हमेशा ख्याल में रखना है कि आत्मा के अनंत गुणों में से अगर ज्ञान गुण विनष्ट हो जाए तो आत्मा जड़त्व को प्राप्त हो जाता है। क्या है? और आत्मा में अनंत गुण हैं, इसको जानने वाला भी कौन है?
ये ज्ञान ही है। कौन बोलो, कौन जाने के मेरे अंदर अनंत गुण है। अभी आप और हम अपनी अनुभूति करें, अभी आगम के अनुसार ही करें, अभी है तो हमें श्रद्धा विश्वास है, ये भी कौन जान रहा है? हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखते हैं, ये कौन जान रहा है? या इनके स्वरूप में अगर हमें संशय हो रहा है तो ये कौन जान रहा है? ये ज्ञान ही जान रहा है। ये दुख को कौन जान रहा है? ये ज्ञान ही जान रहा है। पेट में जरा सा दर्द हुआ तो कौन जान रहा है? ये ज्ञान ही जान रहा है। व्यक्त कर पाए न कर पाए वो भी बात अलग है, लेकिन जानने की प्रक्रिया जो करता है वो ज्ञान ही करता है। इसलिए आत्मा कहो कि ज्ञान कहो, कोई अंतर नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ज्ञान ही परिणमित होता है, अर्थात आत्मा ही परिणमित होता है, और यही मुक्ति का मार्ग है, दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। और ये उसमें जुड़ जाता है, बस मोक्ष में प्रकट हो गया। तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि भगवान को पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण आनंद प्रकट हो गया, पूर्ण शांति निराकुलता प्रकट हो गई है। अरे भाई, पूर्ण प्रकट होने पर भी उस पूर्णता का भोग जो किया जा रहा है वो तो ज्ञान के बल पर ही किया जा रहा है। काय के बल पे किया जा रहा है? और वहाँ अनंत ज्ञान हट जाए तो बोलो, भगवान तो जड़त्व हो जाए, शून्यत्व हो जाए। इसलिए तीनों का स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है, यह कहकर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। किसको कहा है? हाँ, देखो इसमें शब्दों में ध्यान देना, ज्ञान को ही मोक्ष का, यानी आत्मा को ही मोक्ष का कारण। मोक्ष का उपादान तो आत्मा ही है। क्यों? अगर आत्मा ही नहीं हो तो मोक्ष किसका हो? बात आ रही? समझ में नहीं आ रही? आत्मा ही नहीं है तो मोक्ष किसका हो? ज्ञान ही नहीं है तो मोक्ष किसका हो? तो उपादान तो उसका आत्मा ही है। इसलिए आत्मा में एकाग्र होना, उसकी प्रतीति करना, स्वानुभूतियाँ करना, लीन हो जाना, यही मुक्ति का मार्ग, दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं है। चाहे ये शुरुआत जीव आज से करे, आगे करे, अनंत काल बाद करे, तो भी मार्ग यही है, दूसरा मार्ग नहीं है। और ये अपन ने ऐसा खोटी बात नहीं कहना कि फिर क्या दया का भाव नहीं आता। अरे भाई, जहाँ जहाँ जितनी जितनी विशुद्धताएं बढ़ती है उतना उतना बाह्य परिणाम भी सुधरता ही है। ऐसा नहीं होता कि अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट हो जाए और बाह्य में स्थूल पापादि कार्य में जीव लगा रहे, ऐसा नहीं। अंतरंग में तीन कषाय का अभाव हो गया और बाह्य में वह परिग्रह आदि में लगा रहे, ऐसा कभी भी होता नहीं है। उसकी भूमिका है बस। हाँ, अपनी अपनी भूमिका की प्रक्रिया है, लेकिन मार्ग तो जो प्रकट हुआ वो क्या हुआ? एक ही है। इसलिए राग को मुक्ति का कारण नहीं जानना। और जहाँ राग को मुक्ति का, देखो बार बार अपन ने इस विषय में चर्चा की, वक्ता इसका खुलासा न भी कर पाए या कोई वक्ता ऐसा भी कहे, बाहरी क्रिया को, बाहरी राग को भी मुक्ति का कारण कहे, तो समझना प्रकरणवश व्यवहार को समझाया है,
परमार्थ नहीं है ना। और कोई उसी को परमार्थ मान रहा हो तो फिर वो मिथ्यात्व है। क्या कहा? राग कोई मुक्ति का कारण जान रहे हो ना, तो फिर क्या है? मिथ्यात्व। जो ऊपर में कहा कि नपुंसकता के कारण मोक्ष की प्रतिज्ञा लेकर दीक्षा धारण करते, सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर दीक्षा धारण करते हैं और आत्मानुभव करने में समर्थ न होने के कारण वे पुण्य की इच्छा रखते हुए पुण्य से ही मोक्ष को मानते हैं, तो भले माने पर उन्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति मिलने वाली ऐसे यहाँ स्पष्ट किया जाता है, संशय नहीं करना। अरे साहब ऐसा करने से तो क्या दया नहीं करेगी, दान नहीं करेगी, व्रत नहीं करे। भाई उछल उछल के करो, कोई जितना परिणाम आए उतना करो, और ना आए तो और परिणाम बनाओ। परंतु किंतु मुक्ति का मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही है। इतना दया का परिणाम बहुत होता है। एक व्यक्ति को उसमें पढ़ा था सन्मति संदेश में बहुत पहले, एक कोई मुसलमान व्यक्ति था, उसके शरीर में कोई रोग हो गया और उसमें जानवर पड़ गए। क्या पड़ गए? और वो उछल के बाहर गिर रहे थे तो उठा के वापस उसमें रख रहा था। तो करुणा इतनी भी हो सकती है। आज की प्रक्रिया नहीं, ये पुराने दृष्टांत है। आज तो समय बदल गया, सब हिंसक प्रवृत्ति को धारण कर चुके हैं। तो करुणा का भाव, दया का भाव तो अन्य मत में भी इतना आ जाता है। कितना आ जाता है? बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मनुष्यों के प्रति इतनी दया है। ये जो उदाहरण है मुसलमान, हाँ, मिस्र में एक मुसलमान रहते थे, हाँ, उनका ये उदाहरण है, जिनके हाथ में कीड़ा, हाँ हाँ, उसका हो रहा। और वही व्यक्ति ईद पे बकरा भी काटता। हाँ बोलो, अब सब यही तो बात है ना, क्योंकि वो अज्ञान में, वो इधर तो इतनी करुणा, और वहाँ उनकी आस्था ये है कि भगवान के, खुदा के प्रति ये समर्पित करने से मोक्ष मिलता है, जन्नत मिलती है। इसलिए वो वहाँ एक पंचेंद्रिय संगी जीवों का घात कर रहा है। और वो अब आप और हमारे यहाँ भी तो है ना कि यूँ हम जीव को बचाएंगे, लेकिन धर्म के नाम पर क्या, चाहे वो फूल आदि हो, कुछ भी हो। अब अपने यहाँ स्थूल तो हिंसा है ही नहीं जैन धर्म में, है, लेकिन धर्म के नाम पे अड़ जाते कि नहीं नहीं साहब ये तो होना ही चाहिए, ये तो ऐसा करना ही चाहिए, यहाँ तो ये यज्ञ होना ही चाहिए, यहाँ तो होम होना ही चाहिए, यहाँ तो ये ऐसा होना ही चाहिए। हाँ, कई लोग ऐसे, जैसे आप चलो एक और उदाहरण के तौर पर बताएं। ये अपने अंतर की बात है, समझने के लिए बात है। दिगंबर मुनिराज वर्तमान, बहुत कठिन बात है ये, कि स्वयं स्नान नहीं करते। कौन? और शांति धारा के नाम पर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बोलो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? स्वयं स्नान नहीं करते, पानी नहीं जीव है, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? बात आ रही? समझ में नहीं आ रही? ये धर्म, ये जो है ना, कितनी जीवों की तो करुणा की, लेकिन धर्म के नाम पर बात समझने की है, ये खाली बात है। दया का भाव अलग है, वो पुण्य भाव है, करुणा का भाव है, लेकिन धर्म के नाम पर भी ऐसे ही कहते क्या था लोग। देखो स्वयं स्नान नहीं कर रहे, स्नानी है,
लेकिन भाई फिर वो क्या कहते हैं, भाई ये इस धर्म, अरे भाई क्या करें वर्तमान काल में भैया, बहुत बहुत कठिन है। इसलिए अपने श्रद्धान को बहुत मजबूत रखना, अपनी समझ को नहीं बिगड़ने देना। दुनिया में कोई कुछ भी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी समझ नहीं बिगड़ने देना। इतने पवित्र जिनेंद्र मिले हमें, इतने पवित्र जिनेंद्र जनवाणी माँ मिली है कि भाई वो यथेष्ट बात कहती है। उनके क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या, अरे भाई रुको। शुभ कर्म करने का निषेध नहीं करते, लेकिन शुभ कर्म को ही धर्म का कारण जानकर उसी में तन्मय होकर आत्म से विमुख होता है, तो कहते हैं भाई वो तो मिथ्या भाव है। और उस मिथ्या भाव से क्या मिलेगा? तो को समझना, इतनी सूक्ष्म चीज में भी जहाँ दोष पैदा होता है तो स्थूल चीज की तो बात क्या करें। तो पंचामृत अभिषेक करते हैं जहाँ स्थूल हिंसा है, दूधाभिषेक करते हैं जहाँ स्थूल हिंसा है? सोचो, विचार करो, उनको क्या है। कई लोग ये भी कहते हैं कि धर्म के काम करने में क्या, अरे भाई धर्म के काम में सावधानी पूर्वक देखो, दो प्रक्रिया बनती है। एक तो जिसके बिना, जिसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है वहाँ वो कार्य करे तो ठीक, और जिसका जो वहाँ विकल्प है तो फिर वो कार्य नहीं करना चाहिए। क्या समझ में आए? जिसका जो विकल्प है, जिस समय काष्ठार्घ संघ था, काष्ठ की प्रतिमा बनी थी, उस काष्ठ की काष्ठ यानी लकड़ी की, तो उस प्रतिमा को, काष्ठ का स्वभाव है कि अगर उसमें चिकनास न हो तो फटने लग जाती है। क्या लग जाती है? तो उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था चिकास का, तो वहाँ इनकी आवश्यकता समझी है। अब यहाँ हमारे पास भगवान है, ये प्रतिमा, इनका विकल्प दूसरा है नहीं कि यहाँ इससे ये नहीं करने से ये होगी, तो यहाँ सामान्य प्रक्षालन ही होती है। ऐसे अष्टद्रव्य में भी अपन ने पहले चर्चा की थी कि विकल्प है। हमने पुष्प को पीले चावल में इसका विकल्प है तो कर लिया है। दीप को हमने पीली उसमें कर लिया तो कर लिया। धूप को हमने धुपायन की जगह थाली में, ये विकल्प है तो कर लिया। अज्ञानी को ऐसा लगता है जिसका कोई नहीं साहब, ये तो अब वास्तविक अरिहंत के तो अभिषेक भी नहीं होते हैं, उनकी तो कोई छूता भी नहीं है। लेकिन वो क्योंकि उनकी पुण्य प्रकृतियाँ इतनी रहती है और जो संवत्सरण की रचना होती है और भगवान जहाँ विराजमान रहते हैं वहाँ धूल मिट्टी आदि कोई उन्हें स्पर्श, 100 योजन की भूमि स्वच्छ हो जाती है। कितनी हो जाती है? ये एक पुण्य का इतना जबरदस्त प्रताप है तो अशुद्धता उनमें प्रवेश नहीं करती है। अब ये जिन प्रतिमा में है 2 दिन अगर नहीं है तो धूला मिट्टी आदि चिपकता है, तो इसकी प्रक्षालन, इसकी व्यवस्था है बस। अब कोई यही माने कि नहीं इसके करने से ही धर्म होता है, करने का भाव पुण्य और इसी को धर्म मान ले, ये मिथ्या। अकृत्रिम चैत्यालय भी इतने पवित्र है कि वहाँ इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका स्थूल परमाणु को वो अनादि से आज तक है। परिणमन सबका हो रहा है। टोडरमल साहब ने लिखा कितने ही परमाणु आते हैं और कितने ही परमाणु उसमें से निकल जाते हैं, लेकिन वे परमाणु ऐसे होते हैं कि बिखराव रूप नहीं होते हैं। कैसे हैं?
तो वहाँ किसी को आवश्यकता नहीं है, चल रहा है, अनादि से चल रहा है उसके अंदर। और स्वर्गों के अंदर या नरकों के अंदर या अन्य जगह जहाँ भी है ये अकृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, वहाँ सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है। और ये अब इसमें तर्क कुतर्क नहीं करना कि कौन करता है, अरे ये वस्तु का स्वभाव है, अब इसमें आप और हमारी कुछ चलती ही नहीं है। नहीं तो फिर वही प्रश्न आएगा कि स्वर्ग किसने बनाया, ने नरक किसने बनाया, ये ऐसी व्यवस्था बनाई तो ये किसने बनाई, क्यों है? हाँ, नरक में पहले के नरक गर्म है न बाद के ठंडे हैं, या बाद के गर्म है, और ये किसने बनाया? स्वर्ग में इतने इतने विमान है, ये किसने बनाए? सूर्य का विमान किसने बनाया, न चंद्रमा का विमान किसने बनाया? ये कुछ किसी ने बनाया नहीं, बने बनाए हैं, व्यवस्थित व्यवस्था है, उसमें चेंजेबल कुछ भी नहीं है। जो चेंजेबल होते हैं ना, जो वो कृत्रिम होते हैं। नहीं तो जैसे एक राजा था, उसने अपना महल बनाया आज से 1000 साल पहले। अब उसके बाद उसमें दूसरा राजा आया, उसने उसमें और सौंदर्यता कर दी। तीसरा आया, उसने और सौंदर्यता कर दी। क्यों? तो भैया वहाँ इंद्र भी या सूर्य के विमान में भी वो रोज रोज नए नवीनीकरण आता होगा कि नहीं? वो बनाया है, जैसा है वैसा ही है, और था है और रहे। जिन प्रतिमा कृत्रिम चैत्यालय में जैसी है वैसी है। जिन मंदिर बाहर का जितना, अभी हमारे यहाँ कहते हैं कि 500 धनुष की कैसी है प्रतिमा है, तो वो है उसमें। और एक और एक एक मंदिर में कितनी कितनी प्रतिमा है कि 108 वो है तो है। नंदेश्वर द्वीप में इतनी है तो है। और उसके वर्णन भी किए गए कि ये इस मुख वाली, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो वो व्यवस्था वहाँ है। किसके द्वारा की गई? नहीं, देवताओं को और देवांगना को जो जाते हैं उन्हें पूजन करने का अधिकार है, उसकी चेंजेबल करने का किसी को, और चेंजेबल करने का भाग, क्योंकि उससे ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो चेंजेबल करे। एक बात सुनो, जब हम आके देखते हैं सब परिपूर्ण है, तो अब इसमें क्या यहाँ लगाना, नहीं क्या यहाँ लगाना, नहीं क्या यहाँ लगाना। और वहाँ जाने वाले जीवों के परिणाम इतने मंद होते हैं कि क्या कहा जाए। हर किसी के सौभाग्य में भी ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं दर्शन करने की, है? हाँ, वो कर सकते हैं। तो ये जो पुद्गल परमाणु है, हाँ, वैक्रिक है तो पुद्गल ही। तो ये जो कृत्रिम चैत्यालय की जो प्रतिमा है, उसको वैक्रिक रूप बना सकता है? नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने शरीर को विशाल कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? अगर 500 धनुष की काया है तो उनको अगर ऊपर, तो वो अपने को उस रूप कर ले, बस वो योग्यता प्रमाण, वहाँ वैसे वैसे भाव आ जाते हैं। इसलिए प्रश्न था कि 33 सागर की आयु वाला देव भी है। हाँ, वो तो आते ही नहीं है। आयु के 2 जगह है, नरक की भी है और ये देव भी है। हाँ, दोनों वैक्रिक शरीर के धारी हैं। हाँ, पर देखो वैक्रिक शरीर के धारी तो है, लेकिन हर की वैक्रिकता अपनी मर्यादा पूर्वक है। पुण्य प्रमाण ही वैक्रिकता कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। अगर वो सोचे कि मैं ऐसा, अब नरक में जो वैक्रिक शरीर है तो वो बनाएगा तो अशुभ ही बनाएगा, वो शुभ नहीं बना सकता। वो उसका शरीर बदबूदार ही होगा, दुर्गंधदायक ही होगा, कठोर ही होगा। उसको कोई ऐसा शरीर नहीं कर सकता कि उसका कोमल बन जाए। और पुण्य प्रभाव से व्यंतर जाति का है तो उसका उसके प्रमाण, ज्योतिष जाति का है तो ज्योतिष प्रमाण, वैमानिक देव है तो वैमानिक प्रमाण। समझ में आएगा? वो सबके अपने अपने प्रमाण हैं, अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो फिर हाँ, हर व्यक्ति, और फिर जैसे आप और हमारे में
कि कंपटीशन चलता है ना कि इनने ये बनाया तो मैं ये बना दूं, तो फिर वो एक दूसरे के काय में लगे रहेंगे कि इससे ज़्यादा मैं बनाऊं, इसने इतना बड़ा बनाया मैं इतना बड़ा बना दूं, इसने ये करा मैं इतना कर दूं, ये इतने बड़े में फैला मैं इतने बड़े में फैल जाऊं, तो भैया तेरे पुण्य प्रमाण ही होगा। और यहाँ भी वर्तमान में आप और हम पुण्य प्रमाण ही कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? पुण्य से ज़्यादा कर सकते हैं क्या? बताओ चलो। बम्बई में जाए हम, इतनी बड़ी 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 विशाल मंजिलें देखते हैं, बड़े बड़े भवन देखते हैं, हम सोचे कि हम तो भैया तेरे पास पुण्य हो तो इतना हो सकता है, और नहीं हो तो तू क्या क्या कर सकता है, सोच सकता है। इसलिए वहाँ भोग भी पुण्य प्रमाण मिलते हैं। हाँ, उसकी पूरी और गहराई से सोच लेना आप और हम जरा। अभी क्या कहा था? कारण विधानो कार्याणि, कारण के अनुसार कार्य होता है। ऊंचे ऊंचे देवों में जाने वाला जीव यहाँ कितने परिणाम मंद करता है। कैसे? तो मंद कछाई के परिणाम में क्या आता है? आज यहाँ वर्तमान में भी जिसने अपनी इच्छा को बहुत सीमित कर लिया हो, जिसने राग को कमजोर कर दिया हो, आत्मा की ये देव शास्त्र गुरु की लगन में लगा हुआ हो, उससे कहो कि भैया चलो वहाँ घूमने चलो, तो कहेंगे नहीं भैया। यहाँ चलो तो कहेंगे नहीं भैया यहाँ चलो। क्यों? कि उसके भाव ही नहीं है। ऐसे जो वहाँ जाते हैं तो उनके वैसे भाव ही नहीं है। वो क्या क्या करें? वो जिस भाव में है उसी भाव में संलग्न रहते हैं। भोग भूमि में जीव जा रहा है, फिर बोलो दिन भर खाता है क्या? ऐसा भोग भूमि तो नाम तो दिया, अरे वहाँ भोग भूमि का मतलब है कि उसे आराम साराम आदि नहीं करना पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता है? दुकानदारी नहीं, हसी कर्म नहीं, मसी कर्म नहीं, कृषि कर्म नहीं, वाणिज्य कर्म नहीं, विद्या कर्म नहीं, ये सारे कर्मों से वो रहित है। इसका नाम भोग भूमि है। तो वो भोग भूमि में है तो निरंतर भोग। अरे भाई, उसके पुण्य प्रमाण ही भोग पाएगा। चीज़ें सब है, लेकिन भोग कितना पाएगा? कि उतने पुण्य प्रमाण ही भोग पाएगा, और उसकी इच्छा भी उतनी ही होती है। आवले ऊपर में क्या कहा कि भाई जो उत्तम भोग भूमि का है वो इतना खाता है, तो मध्यम भोग भूमि का इतना है, जगन्य है वो इतना है। बस उसका भोग भूमि का मतलब ये है कि उसको शारीरिक कष्ट नहीं है, और बाह्य प्रतिकूलता नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, भूख सताती नहीं है, प्यास सताती नहीं है, इस प्रकार की प्रक्रिया वहाँ बनी रहती है। और सब मंद कछाई जीव रहते हैं। कई लोग कहते हैं बहुत, या तो यहाँ से आया होगा, मंद कछाई से आया होगा, या इसको इस गति में जाना होगा, तो इसके परिणाम कैसे हैं? ये मंद हैं। हाँ, चलो समय अपना हो गया। इसलिए बहुत ही उत्कृष्टता से ये बात समझना, ध्यान में ये बात रखना कि मुक्ति का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही है, अन्य कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। जब जब भी इसको मोक्ष प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र अर्थात शुद्धात्म अनुभूति पूर्वक आत्म प्रतीति, स्वानुभव और स्वरूप स्थिरता ही बनेगी। आप और हम सभी जीव यही प्रयत्न करके अपने परिणाम को निर्मल बनाए। यही मंगल हो। सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।
जावा